वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ में साइबर क्राइम एक्सपर्ट नहीं, हाईकोर्ट बोला यह गंभीर, केंद्र सरकार से मांगा जवाब। चीफ जस्टिस बोले तेजी से बढ़ रहे अपराध, जल्द करे नियुक्ति। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने छत्तीसगढ़ में साइबर एक्सपर्ट की नियुक्ति नहीं होने पर चिंता जाहिर की है। डिवीजन बेंच ने मामले में बढ़ते साइबर क्राइम को देखते हुए जल्द ही एक्सपर्ट की नियुक्ति करने कहा है। साथ ही केंद्र सरकार से शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है। दरअसल प्रदेश में आईटी एक्ट के तहत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटाने के लिए साइबर एक्सपर्ट की नियुक्ति की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। धान खरीदी का भुगतान नहीं तो मतदान नहीं, राजनांदगांव कलेक्ट्रेट पहुंचा प्रदेश किसान संघ। प्रदेश किसान संघ का दल बीते दिन कलेक्टर से मुलाकात के लिए पहुंचा। प्रदेश किसान संघ का कहना था कि किसानों को धान की राशि का जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। कलेक्टर को सौंपे अपने ज्ञापन में प्रदेश किसान संघ ने कहा कि अगर पैसे नहीं मिले तो पंचायत चुनाव में मतदान नहीं करेंगे। कलेक्टर से मिलने आए यहाँ पर प्रदेश किसान संघ के सदस्यों को कहना था कि 20 जनवरी से 31 जनवरी तक धान की खरीदी का भुगतान की बात कही गई थी। प्रदेश किसान संघ के संयोजक सुदेश टिकम ने बताया कि 31 जनवरी को समर्थन मूल्य में धान खरीदी संपन्न हो चुकी है। 20 जनवरी से 31 जनवरी के बीच जो धान खरीदी हुई है उसका भुगतान अभी तक किसानों को नहीं हुआ है। प्रदेश किसान संघ के संयोजक ने कहा कि पहले भुगतान फिर मतदान किसान करेंगे। 5वीं 8वीं परीक्षा के समय में बदलाव, नोट करें नया टाइम टेबल। आज से 10वीं 12वीं छात्रों के लिए हेल्पलाइन। छत्तीसगढ़ 5वीं 8वीं केंद्रीकृत परीक्षा के समय में बदलाव हुआ है। परीक्षा सुबह 8 बजे की जगह अब 9 बजे से आयोजित की जाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय ने समय में बदलाव किया है। मूल्यांकन को लेकर भी लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी किया है। वार्षिक परीक्षा में अनुपस्थित बच्चों को पूरक परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाएगा। वहीं 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए आज से हेल्पलाइन नंबर जारी होगी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल हेल्पलाइन सुविधा भी शुरू करेगी, जिसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों की समस्याओं को दूर किया जाएगा। हेल्पलाइन की सुविधा सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक चालू रहेगी। हेल्पलाइन सुविधा 15 फरवरी से 27 फरवरी तक जारी रहेगी। शिक्षक और विद्यार्थी मंडल के टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव के नतीजे आज साफ, बोले कांग्रेस हार के बहाने ढूंढ रही बैच। बोले 103% मतदान बताने वाले निर्वाचन आयोग पर भरोसा कैसे करें। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के नतीजे आज यानी शनिवार को आने वाले हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर में कहा कि हम आश्वस्त हैं, चुनाव परिणाम हमारे पक्ष में आएंगे। भाजपा ने इस चुनाव को पूरी गंभीरता से लड़ा है। अटल विश्वास पत्र शहर की जनता के समक्ष प्रस्तुत किया। इसमें नगरीय निकाय के चुनाव के लिए रोड मैप प्रस्तुत किया गया। साथ ही 13 महीने में हमने पूरी प्रतिबद्धता से काम किया। साव ने कहा कि उम्मीद है कि भाजपा अधिकांश नगरीय निकाय चुनाव जीतेगी। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान अनेक नगरीय निकायों में नामांकन रैली, रोड शो और आम सभा किया। इसमें जनता का जो उत्साह दिखा है, इसे पूरी तरह से स्पष्ट है कि नगरीय निकाय चुनाव परिणाम भाजपा के पक्ष में आएंगे। नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम लोकसभा विधानसभा से बेहतर होंगे। वन भूमि को आबादी घोषित करने के नाम पर रेंजर ने मांगी घूस, एंटी करप्शन ब्यूरो ने किया गिरफ्तार। रायगढ़ जिले में वन भूमि को आबादी घोषित करने के नाम पर रेंजर के द्वारा रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है। शिकायत के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने वन विभाग के अधिकारी को रंगे हाथ पकड़कर पूछताछ कर रही है। उक्त मामला खरसिया रेंज का है। मिली जानकारी के मुताबिक खरसिया रेंज में पदस्थ रेंजर टीपी वास्तवकार के द्वारा ग्राम पंचायत खड़गांव के बजरंग सिदार से वन भूमि को आबादी घोषित करने के एवज में 15,000 रुपये की मांग की थी। भाजपा ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बयान पर किया पलटवार, कांग्रेसियों को चर्च मस्जिद की ओर जाते दिखाया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। भाजपा ने सोशल मीडिया में पोस्टर कर तंज कसते हुए सीएम विष्णुदेव साय को महाकुंभ में और पूर्व सीएम भूपेश बघेल को मस्जिद चर्च की ओर जाते दिखाया है। साथ ही पोस्टर के कैप्शन में लिखा, राग अलाप विशेष धर्म का, हिंदू से मुख मोड़े भूपेश, हिंदुओं के पीठ में छुरा घोपे, यही कांग्रेस विशेष। दरअसल भाजपा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में कार्टून पोस्टर पोस्ट किया है। जारी पोस्टर में एक ओर सीएम विष्णुदेव साय और दूसरी ओर कांग्रेस के नेता दिखाई दे रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि आप सब प्रयागराज कुंभ में स्नान के लिए आमंत्रित है। वहीं दूसरी ओर मस्जिद चर्च लिखा हुआ है, जिसमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल सहित अन्य कांग्रेसी नेता खड़े हुए हैं।
शंकराचार्य नित्यानंद बोले, सनातन बोर्ड की जरूरत नहीं, बटोगे तो कटोगे पर कहा मोदी योगी एक जैसे, दोनों की मिली भगत राजनेताओं का स्तर गिर गया। कबीरधाम जिले में पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी नित्यानंद सरस्वती ने कहा कि सनातन बोर्ड की क्या जरूरत है। सनातन धर्म में यह व्यवस्था ईस्वी से चली आ रही है। ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद से जुड़े 4 शंकराचार्य हैं जो भाजपा या कांग्रेस से संबंधित नहीं है। हमें सनातन बोर्ड की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी कांग्रेस के लिए निर्दलीय बने सिरदर्द, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बिगड़ सकते हैं समीकरण। निकाय के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। जिले में पहली बार जिला पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ बगावत के स्वर उठने लगे हैं। कई सीटों पर असंतुष्ट नेताओं ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ताल ठोक दी है, जिससे यहाँ पर दोनों ही प्रमुख पार्टियों का खेल बिगड़ सकता है। कोरिया जिले से अलग होकर बने मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में पहली बार जिला पंचायत का गठन किया जा रहा है। इसके लिए जिले को 10 क्षेत्रीय खंडों में बांटा गया है। वर्तमान में जिले में कुल 199 ग्राम पंचायतें हैं, जहां 3 चरणों में चुनाव होंगे। इस बार जिला पंचायत के 10 क्षेत्र के लिए 65 अभ्यर्थी चुनावी मैदान में हैं। राजधानी में फिर चाइनीज मांझा से दर्दनाक हादसा, स्कूटी सवार बुजुर्ग का बुरी तरह से कटा चेहरा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चाइनीज मांझे से एक स्कूटी सवार बुजुर्ग का मुंह बुरी तरह से कट गया है। यह राजधानी का तीसरा मामला रहा। इससे पहले चाइनीज मांझे से एक 7 साल के मासूम की जान चली गई थी। वहीं घायल बुजुर्ग अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज जारी है। कोरिया जिला पंचायत सीईओ ने किया गांव का दौरा, हितग्राहियों से की चर्चा, अधिकारियों को दिए पक्के मकान निर्माण में तेजी लाने के निर्देश। कोरिया जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्रगति का जायजा लेने बैकुंठपुर जनपद पंचायत के विभिन्न गाँव का दौरा किया। उन्होंने ग्राम पंचायत पिपरा में पहुंचकर निर्माणाधीन आवासों का निरीक्षण किया और पात्र हितग्राहियों से सीधे संवाद किया। सीईओ ने आवास मित्र, रोजगार सहायक, तकनीकी सहायक और ब्लॉक समन्वयक को निर्देश दिए कि वे हितग्राहियों को आवश्यक संसाधन जुटाने में मदद करें, जिससे जल्द से जल्द सभी को पक्के मकान का लाभ मिल सके। डीईओ रंगे हाथ गिरफ्तार, 4 निजी स्कूलों से आरटीई के पैसे जारी करने के एवज में मांगे थे 1 लाख रुपये। सूरजपुर में जिला शिक्षा अधिकारी ललित पटेल को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने उन्हीं के कार्यालय में घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा है। बताया जा रहा है कि आरटीई का पैसा भुगतान करने के एवज में डीईओ ने यहाँ पर रिश्वत मांगी थी। 4 निजी स्कूलों के आरटीई के कोटे के भुगतान को लेकर 1 लाख रुपए की मांग की थी। वहीं यहाँ पर रिश्वत की रकम लेते कार्यालय के बाहर एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है। भूपेश बघेल बनाए गए एआईसीसी महासचिव, पंजाब के प्रभारी का भी मिला जिम्मा। कांग्रेस ने राष्ट्रीय संगठन में बड़ा बदलाव किया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को एआईसीसी महासचिव बनाया गया है। साथ ही बघेल को पंजाब का प्रदेश प्रभारी भी बनाया गया है। भूपेश बघेल को बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद अब टी एस सिंहदेव को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपे जाने की भी चर्चा है। भूपेश बघेल फिलहाल दिल्ली में ही मौजूद हैं। छठी कार्यक्रम में चिकन मटन खाने के बाद 15 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार, 8 साल की बच्ची की मौत, सीएम साई ने जताया दुख। कोंडागांव जिले में 4 बच्चे समेत 15 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। वहीं 8 साल की बच्ची की मौत भी हो गई है। बुधवार को छठी कार्यक्रम में चिकन मटन खाने से 15 लोग बीमार हुए थे, जो अस्पताल में भर्ती हैं। आश्रम में पढ़ने वाली यहां पर कक्षा 2 की छात्रा जयंती कोराम भी फूड पॉइजनिंग की शिकार हुई थी। बच्चों को अस्पताल ले जाने के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना मर्दापाल थाना इलाके के अंगवा गांव की है। गंभीरता को देखते हुए मंत्री केदार कश्यप भी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ितों का हालचाल जाना। साथ ही उन्हें डॉक्टरों और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। वहीं अब प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घटना पर दुख जताया है। प्री बीट कॉन्फ्रेंस सचिव पी दयानंद बोले, छत्तीसगढ़ खनिज संसाधनों के मामले में अपार संभावना वाला राज्य। संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म छत्तीसगढ़ द्वारा बस्तर के बैलाडीला क्षेत्र के लौह एस्क ब्लॉकों की नीलामी को लेकर बीते दिन नवा रायपुर के न्यू सर्किट हाउस स्थित कन्वेंशन हॉल में प्री बीड कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस बैठक में देश भर से आए खनन निवेशकों और बोलीदाताओं ने भाग लिया, जहां नीलामी प्रक्रिया, निवेश अवसरों और खनिज संसाधनों पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित 3 विश्व स्तरीय लौह एस्क ब्लॉक एवं उत्तर बस्तर कांकेर के एक ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया पर चर्चा की गई।
खनिज विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों के प्रश्नों के उत्तर दिए और ई नीलामी की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया। खनिज विभाग के सचिव पी दयानंद ने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज संसाधनों के मामले में अपार संभावना वाला राज्य है, जो उद्योग, व्यापार और रोजगार के क्षेत्र में व्यापक विकास का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने में छत्तीसगढ़ की भूमिका अहम होगी, क्योंकि यहाँ उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क के विशाल भंडार उपलब्ध हैं। उन्हें बोलीदाताओं को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए आश्वस्त किया कि सरकार उन्हें हर संभवतः यहाँ पर सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि बैलाडीला क्षेत्र के भारत के इस्पात उद्योग की रीढ़ है और इस क्षेत्र के विकास से स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार में व्यापक वृद्धि होगी। भावना बोहरा के खिलाफ शिकायत करेगी कांग्रेस, वीडियो जारी कर पंडरिया एमएलए पर लगाया आरोप। कहा बीजेपी ने शराब और पैसा बांटकर चुनाव प्रभावित किया। छत्तीसगढ़ में हुए नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुनील आनंद शुक्ला ने राजीव भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया कि चुनाव के दौरान बीजेपी ने पूरे प्रदेश में शराब और पैसा बांटकर मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की है। उन्होंने बताया कि पंडरिया नगर पालिका में भाजपा विधायक भावना बोहरा के संरक्षण में पिकअप वाहन से नकदी से भरे लिफाफे और शराब की बोतलें बांटी जा रही थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया और पुलिस ने गाड़ी को पकड़कर थाने ले गई, लेकिन बाद में भाजपा के दबाव में गाड़ी और सामान को छोड़ दिया गया। रायपुर से अयोध्या, रांची और जयपुर के लिए जल्द उड़ानी डीजीसीए को भेजा गया प्रस्ताव। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर से जल्द ही अयोध्या, रांची और जयपुर के लिए फ्लाइट शुरू होगी। इसके मार्च में समर सीजन के नए शेड्यूल में शामिल करने के संकेत मिले हैं। ट्रैवल संचालकों की मांग पर विमानन कंपनियों ने नागरिक उड़ान यहाँ पर महानिर्देशालय को प्रस्ताव भेजा है। 24 फरवरी से 21 मार्च तक छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र बजट सत्र के चलते अफसरों की छुट्टियां रद्द। जीपीएम कलेक्टर ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ विधानसभा के आगामी बजट सत्र को देखते हुए जीपीएम जिले के सभी शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां 21 मार्च तक के लिए निरस्त कर दी गई है। इस संबंध पर कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने आदेश जारी किया है। समाज कल्याण विभाग में करोड़ों का भ्रष्टाचार। रिटायरमेंट के बाद उप संचालक ने संविदा के सहारे संभाली कुर्सी, फर्जी खाता खुलवाकर 3.25 करोड़ डकारे। कलेक्टर ने दिए एफआईआर के निर्देश। गरियाबंद जिले से खबर है, समाज कल्याण विभाग के उप संचालक ने रिटायरमेंट के बाद संविदा के सारे कुर्सी संभाली और फिर खुद के कल्याण के लिए करोड़ों रुपए का वारा न्यारा कर दिया। उन्होंने गरियाबंद और धमतरी के बैंकों में विभाग के नाम से फर्जी खाता खुलवाया और 3 साल में 3.25 करोड़ डकार लिए। मामले की जांच अपर कलेक्टर अरविंद पांडे ने की है। जांच प्रतिवेदन आधार पर कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने तत्कालीन उप संचालक LS मार्कोवा, DDO प्रभारी मुन्नी लाल पाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। आईटी विभाग ने जय अम्बे इमरजेंसी सर्विसेज में पकड़ी बड़ी आयकर चोरी। 108 एम्बुलेंस सेवा के संचालकों ने सरेंडर किए 30 करोड़ रुपये। इनकम टैक्स की टीम ने छत्तीसगढ़ में 108 एम्बुलेंस सेवा संचालित करने वाली जय अम्बे इमरजेंसी सर्विसेज में बड़ी आयकर चोरी पकड़ी है। इनके यहाँ पर संचालकों ने कर चोरी स्वीकार कर 30 करोड़ रुपए सरेंडर किए हैं। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि कंपनी ने अपनी स्थापना लागत और खर्चों को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर दिखाया था। कर की यहाँ पर देनदारी से बचने के लिए फर्जी बिलिंग की जा रही थी। रायपुर में डेयरी से मिला गौमांस। गौ रक्षकों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा, फ्रिज में उबाल कर रखा था। एफआईआर दर्ज। रायपुर में एक डेयरी में गौमांस मिला है। इसे यहाँ पर गौ रक्षकों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा है। गौ रक्षकों का आरोप है कि डेयरी संचालक ने गौमांस को उबालकर फ्रिज में रखा हुआ था। इसके अलावा वह खरीदी बिक्री का भी काम करता है। इस मामले में डीडी नगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। अवैध शराब पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। छापेमारी में 575 लीटर महुआ शराब जब्त, 1000 किलो लहान नष्ट। कोरबा से बड़ी खबर। अवैध शराब निर्माण और बिक्री के खिलाफ उरगा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने ग्राम चीतापाली में छापेमारी की है। इस दौरान पुलिस ने 575 लीटर महुआ शराब बरामद किया है, जबकि मौके पर ही 1000 किलोग्राम महुआ, लहान और शराब बनाने की भट्टी को नष्ट कर दिया। कोंडागांव में आईटीबीपी की पहल। 40 आदिवासी छात्राओं को भेजा गुरुग्राम। शैक्षणिक और सांस्कृतिक अनुभव करेंगे हासिल, सामाजिक गतिविधियों में भी हिस्सा लेंगे। कोंडागांव में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए 16वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्र से 40 विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए हरियाणा के गुरुग्राम भेजा है। इस विशेष दल में 20 युवक और 20 युवतियां शामिल है, जो कोंडागांव जिले के साथ साथ नारायणपुर के फरसगांव, छोटे डोंगर और ओरछा क्षेत्र से चुने गए हैं।
यह कार्यक्रम ITBP की 29वीं वाहिनी कोंडागांव द्वारा नेहरू युवा केंद्र के सहयोग से आयोजित किया गया है।